क्या आपने गौर किया है कि हमारे घरों के आंगन हर दिन छोटे होते जा रहे हैं? क्या परिवार अब केवल सोशल मीडिया पोस्ट्स और सेलिब्रेशन डे तक ही सीमित रह गए हैं? भारत में 2001 में जहां 19.1% परिवार संयुक्त परिवार थे, वहीं 2021 में ये संख्या घटकर सिर्फ 12.5% रह गई। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि 65% बुजुर्ग अकेलेपन और इमोशनल नेग्लेक्ट की समस्या झेल रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के अनुसार तलाक की दर शहरी इलाकों में पिछले 20 वर्षों में 13% तक बढ़ चुकी है। परिवार टूटने के प्रमुख कारण: अत्यधिक महत्वाकांक्षा। जब करियर और धन ही प्राथमिकता बन जाए तो परिवार पीछे छूट जाता है। पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई। युवा और बुजुर्गों के विचारों में सामंजस्य खत्म हो रहा है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बदलाव। भावनात्मक सहारा देने वाला पारिवारिक ढांचा बिखर रहा है। आर्थिक असमानता और संपत्ति विवाद। घरों में कलह और मुकदमेबाजी बढ़ रही है। डिजिटल युग और सोशल मीडिया का प्रभाव। लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन असल जीवन में अलग थलग हो रहे हैं। महंगाई और व्यस्त जीवन शैली। परिवार के साथ बिताने का समय सीमित होता जा रहा है। बड़े बोलते नहीं, छोटे अब सिर चढ़ गए हैं। छोड़ दिए पैर, अब घुटनों को छूने लगे हैं। जहां कभी प्यार की डोर बंधी थी, आज वहां रिश्तों की दीवारें खड़ी हो गई हैं। 2005 में एक सामान्य भारतीय परिवार में औसतन 5.5 सदस्य होते थे, जो 2023 में घटकर 4.2 रह गए। OECD की रिपोर्ट के अनुसार 72% युवा अब माता-पिता से स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। पहले परिवार हर मुश्किल में एकजुट रहता था, लेकिन अब बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, बच्चे डिजिटल स्क्रीन में खो जाते हैं। पैसा बढ़ा, लेकिन अपनापन घट गया। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे पड़ गए। विश्व स्तर पर देखे गए प्रभाव। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक विघटन के चलते मानसिक बीमारियों में 35% की वृद्धि हुई है। जिन देशों में पारिवारिक सहयोग कम हो गया है, वहां बुजुर्गों की देखभाल की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका और यूरोप में सोलो लिविंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां 45% लोग अकेले रहते हैं। क्या परिवार केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स और हैप्पी फैमिली डे तक ही सीमित रह गया है? परिवार की बुनियाद को बचाने की जरूरत है, न कि इसे केवल त्योहारों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक सीमित करने की। समाधान क्या है? परिवार के लिए समय निकालें, एक साथ बैठें, बातें करें, रिश्तों को मजबूत करें। बुजुर्गों का सम्मान करें, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके अनुभव से सीखें। भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएं, एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझें। संयुक्त परिवार की अवधारणा को फिर से अपनाएं, कम से कम रिश्तों को जीवंत बनाएं। अगर परिवार बचेगा, तो समाज भी बचेगा। रिश्तों में आई दूरियों को मिटाइए और परिवार के साथ खड़े रहिए।